कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी, कूसमांडा नवमी, धात्री नवमी या फिर आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की इस नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कोई कम नहीं है। कहते हैं जो लोग दीपावली पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह गए हों, उनके लिए अक्षय नवमी एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जब आप आसानी से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव किसी से कम नहीं होता, यानी नष्ट नहीं होता। पुण्य प्राप्ति के लिए आपको बस इतना करना है कि आंवले के पेड़ की विधि विधान से सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करनी है। प्रसाद के रूप में आंवला श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना है और आंवले को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता होती है, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुण को धारण करने वाले आंवले के पेड़ पर इस दिन त्रिदेव यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवियां अर्थात देवी सरस्वती, लक्ष्मी और देवी पार्वती जी भी निवास करती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आंवले के महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उसके अनुसार दिव्य फल बताया गया है आंवले को। जैसे कि रुद्राक्ष होता है, जैसे भगवान शिव के आंसू से रुद्राक्ष वृक्ष अस्तित्व में आया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आंसू से आंवले फल की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ध्यान में नहीं थे, तब उनके नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक पड़ीं। ब्रह्मा जी के आंसुओं से ही आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को प्रकट हुआ था। इसलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा गए थे। आंवला नवमी के दिन से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ भी मानते हैं और इस योग में भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन से ही वृंदावन परिक्रमा भी प्रारंभ होती है और इस दिन ही आदि शंकराचार्य ने एक प्रथा की गरीबी दूर करने के लिए स्वर्ण के बाल फलों की वर्षा कराई थी। इस दिन आंवले की पूजा करने से, आंवले के फलों का सेवन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिन महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है और संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के लिए आंवले के पेड़ का होना जरूरी है। यदि आंवले का पेड़ ना हो तो आंवले के फल या आंवले की टहनी का भी आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन आंवले की पूजा करने के बाद आप लोगों को आंवले का सेवन ही करना चाहिए और आंवले का ही दान करना चाहिए। पूजन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आंवला नवमी के दिन पूजन कैसे करें। कार्तिक मास नवमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन घर में आंवले की खास पूजा होती है। इस साल आंवला नवमी 10 नवंबर को है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन घर में आंवले की खास पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले आंवले के पेड़ को पहले अच्छे से पीले रंग की हल्दी से रंग लें। इस दिन चौक पूरकर उस पर आंवले का पेड़ रख दें। इस दिन खास तौर पर आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे विष्णु जी की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित करें। इस पेड़ में कच्चा दूध, आंवले और भगवान विष्णु और शिव जी को भी कच्चा दूध अर्पित करें। भगवान को जनेऊ अर्पित करें, चंदन से तिलक लगाकर जनेऊ अर्पित करें और आरती उतारें। इस दिन लक्ष्मी माता की भी पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अलग अलग कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन आंवले की पेड़ की छोटी सी छाल लेकर
तिजोरी में रखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति के घर के भंडारे हमेशा भरे रखती हैं। आइए अब जानते हैं अक्षय नवमी या आंवला नवमी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस दिन आंवला नवमी की हमें पूजा करनी है। इस बार यह पर्व 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर 2024 को रात्रि 10:45 से। नवमी तिथि समाप्त होगी 10 नवंबर 2024 को रात्रि 9:01 पर। अक्षय नवमी पूर्वाह्न पूजा का समय है प्रातः 6:40 से दोपहर 12:05 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से 12:27 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:30 से 5:56 तक। रविवार योग शुभ 10:59 से अगले दिन सुबह 6:41 तक। चौघड़िया शुभ मुहूर्त रहेगा आपका 9:22 से दोपहर 12:05 तक। शुभ और अमृत मुहूर्त रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के श्री विष्णुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आगामी आने वाली त्योहारों की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, इसलिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री हरि विष्णु।